विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं चेतन। प्रीवियस जो क्लासेस थी हम लोगों की, मैंने ये वीडियो कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैंने सर आप लोगों ने शूट कर दिया, ये कर दिया। हाँ, शूट हो गया था, लेकिन चूँकि आवाज़ उसमें क्लियरली नहीं थी, उसमें वॉइस प्रॉब्लम के चलते ये वीडियो आपको दोबारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृपया आप इन्हें सुनिए, ठीक से सुनिए, कोशिश कीजिए कि आप लोग नोट्स भी बनाएं। अगर कुछ आप लोगों को समस्या आती है तो आप मेरे से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल की वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिए, तो कहा था कि आप इसको क्या करेंगे, इसे संभवतः आपने सॉल्व किया होगा, सॉल्व करके लाएंगे। चूँकि हम लोगों ने अदिश राशि के बारे में पढ़ चुके थे। अदिश राशि गुणनफल, सदिश के दो प्रकार के गुणनफल होते हैं, पहला अदिश गुणनफल, दूसरा सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल पढ़ने के बाद हम लोगों ने उसके पश्चात हम लोगों ने उसके गुणधर्म पढ़े थे। तो कल कुछ जो आपके बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम होते हैं या आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, उसमें कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल छोटे यहाँ से बनते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कल जो आपका प्रॉपर्टी थी, गुणधर्म थे, उसके हमने सवाल किए थे। उसका अंतिम सवाल इस प्रकार है, यदि a बराबर i प्लस जे के वो b बराबर i के हो तो a व b के मध्य क्या ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो। तो हम लोग जानते हैं कि a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे a और b क्या होता है, परिमाण, करेक्ट और नोट। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले निकाल रहा हूँ a का परिमाण। a वेक्टर क्या है मेरे पास, a वेक्टर है i के प्लस j के, इसका परिमाण निकालूंगा, कितना आएगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, यानी बोलिए कितना आएगा, 2 रूट 2, ठीक है। एंड b का परिणाम निकालूंगा, मतलब 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a b इक्वल टू कितना आ गया, रूट 2। a डॉट b निकाल लेते हैं। व्हाट इज a डॉट b, क्या है हम लोगों के पास, i के प्लस j के डॉट i के। सोल्व कीजिए, i को i से करूँगा तो कितना आएगा, 1, बाकी 0, दिशा तो आती नहीं है इसमें, यानी a डॉट b का मान कितना आया, a, और a का मान, a b का मान कितना आया, रूट 2। फॉर्मूले में रख दीजिए, a इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, अर्थात थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, जो कि किसके बराबर होता है, 45 या पाई बाई 4। यहाँ तक ठीक है। चलिए आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हम लोग करेंगे सदिश गुणनफल। किसका, सदिश गुणनफल प्राप्त करेंगे आज हम लोग, ठीक है। सदिश गुणनफल क्या है, सदिश गुणनफल, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल, जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो तो इसे सदिश गुणनफल तथा क्रॉस गुणनफल कहा जाता है। क्या प्राप्त हो, बोलिए, सदिश राशि प्राप्त हो तो इसको क्या कहा जाता है, गुणनफल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्रॉस भी बोलते हैं ना इसे, क्रॉस प्रोडक्ट,
ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए प्राप्त सदिश राशि का परिमाण दोनों राशियों के परिमाण के गुणनफल कोमा कोज्य आया था, यहाँ पे क्या आएगा जया, वहां पे क्या आया था कोज्य, जया के गुणनफल तथा दिशा के तुल्य होता है। किसके होता है, देखिए कैसे, ए क्रॉस बी, क्या लिख रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी, दोनों का परिणाम का गुणनफल उनकी कोज्या तथा दिशा, एन के क्या बताता है, परिणामी सदिश की दिशा। यहां तक बात आ गई, परिणामी सदिश की दिशा क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक। अब परिणामी सदिश की दिशा कैसे निकालते हैं वो जरा देखते हैं। यहाँ तक मिटा था, उसे दो प्रकार से निकाली जाती है। पहला होता है हम लोगों के पास राइट सेंस थंब रूल, परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा। पहला है दाहिने हाथ का नियम और दूसरा होता है स्क्रू रूल, पेच नियम। दोनों का ही कंक्लूजन क्या कहता है कि परिणामी जो सदिश होता है, परिणाम सदिश की दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। दोनों ही जो क्या है पास सदिश है उनके तल के क्या होती है, लंबवत होती है। किसकी, परिणामी सदिश की दिशा। इससे भी लंबवत निकलेगी, इससे भी हम लोगों के पास लंबवत निकलेगी। पहले बात कर रहा हूं मैं दाहिने हाथ का नियम। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं कि माना एक सदिश ए इस डायरेक्शन में, दूसरा सदिश बी इस डायरेक्शन में, तो जो ये दिशा है ये किसको बताएगी, परिणामी सदिश की दिशा। किसको बताएगी, परिणामी सदिश की दिशा। अब कैसे बताएगी वो, दाहिने हाथ के नियम से देखिए कि आप ए और बी के तल में क्या रखिए, अपने फिंगर रखिए। ए से गए बी पे, ए क्रॉस बी किया ना मैंने, ए क्रॉस बी, इस तरीके से गए। परिणामी दिशा क्या आई, अंगूठा। ये अंगूठा किसे बताता है, बोलिए, अंगूठा बताता है किसको, परिणामी सदिश की दिशा को। तो इधर से गए, अंगूठा आया ऊपर, तो दिशा कहाँ भी ऊपर। अच्छा, बी क्रॉस ए, तो बी से इधर जाऊंगा, दिशा कहाँ की, नीचे। यानी ए क्रॉस बी किसका ऑपोजिट है, विपरीत है किसका, बी क्रॉस ए का। आगे बात समझ में, तो क्या नियम है, नियम समझ में आ गया। जब ए व बी, ए सदिश व बी सदिश के तल में दाहिने हाथ की हथेली को कर्व शेप में, वक्र रूप में रखा जाए तो अंगूठा उसके परिणामी सदिश की दिशा को दर्शाता है। परिणामी उसकी क्या करता है, परिणामी सदिश की दिशा को दर्शाता है। ये चीज, ये वाली जो, ये किसको बताता है, परिणामी सदिश की दिशा। अब पेच नियम की क्या बात है, पेच नियम भी सेम है। स्क्रू देखो, चलो मैं इधर घुमा रहा हूँ, इधर घुमा रहा हूँ, इधर घुमा रहा हूँ, यानी ए से बी पे। स्क्रू को कैसे बनाएंगे, इस तरीके से स्क्रू बनेगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, तो कहाँ जा रहा हूँ, इधर ए है और बी है। तो देखो जब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो स्क्रू क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो मतलब बाहर है, यानी तल के
इस तरीके से जा रहे हैं, यानी अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, वो कहाँ है, डाउन साइड। क्या आगे बात समझ में? चलिए इसके गुणधर्म पढ़ते हैं। बोलिए सदिश के गुणधर्म। सदिश गुणनफल के गुणधर्म। सदिश गुणनफल के गुणधर्म क्या क्या गुणधर्म है? पहला देखिए, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। क्रम विनिमय नियम हम लोगों ने पढ़ा था, क्रम विनिमय नियम कि ए बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, बी, ये नहीं करते हैं। मतलब देखो ए क्रॉस बी कितना होता है हम लोगों के पास, बोलिए ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन के, बी क्रॉस ए लूँ तो बी ए साइन थीटा एन के, ये आएगा। ये ए बी बी ए तो इक्वल है, थीटा भी इक्वल है, बट जो डायरेक्शन है वो क्या अपोजिट है, मींस ए बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ए बी साइन थीटा, तो नॉट इक्वल टू द बी क्रॉस ए। यहाँ तक आ गया। सेकेंड है वितरणकारी सदिश गुणनफल वितरणकारी नियम का पालन करते हैं। भाई साहब ये क्या करते हैं, वितरणकारी नियम का पालन करते हैं। क्या होता है वितरणकारी नियम, जरा देखो कि सपोज करो ए क्रॉस लिखा मैंने बी प्लस सी, तो ये क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, फिर समेशन आएगा कितना करेंगे, ए क्रॉस सी, इसको सी क्रॉस ए को ही मत लिख देना, इस नियम का ये पालन करते हैं। थर्ड है लंबवत सदिश, दो लंबवत सदिश का गुणनफल उनका परिमाण के तुल्य होता है। साथ में दिशा तो आती है सही, तथा अधिकतम हो सकता है। देखिए लंबवत का मतलब है थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया ना, थीटा इज इक्वल टू 90, यानी साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है हम लोगों के पास 1, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 एन के, यानी किसके बराबर है, ए बी एन के। तो देखो साइन 90 किसके, 0 से 1 के बीच ही तो वेरी करता है, सिंपल सी बात है। तो मतलब ये क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, मगर ये 1 है तो, क्योंकि और तो लेस अमाउंट भी होता है। फोर्थ नियम देखो, फोर्थ क्या कह रहा है हम लोगों से, चौथा नियम कहता है यदि ए व बी समानांतर हो तो ए क्रॉस बी का मान कितना होता है, परिणाम कितना होगा, 0। क्यों होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन बी, ये तो होगा ए बी। और देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, समांतर में 0, और साइन 0 कितना होता है, 0, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तक बात आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं एकांकी सदिश। एकांकी सदिश के लिए दिशा निकालते हैं, एकांकी सदिश। तो देखो मैं पैटर्न बता रहा हूँ आप लोगों को, उसको फॉलो करना कि एकांकी सदिश के लिए दिशा किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। पहले पैटर्न सीख लो कि माना ये हमारा आई के पे, ये हमारा जे के पे, ये क्या है के के पे, ये तीनों लंबवत होते हैं, ये चीज़ याद रखना। पहले चल रहा हूँ मैं इस डायरेक्शन में, अगर चलते हैं ठीक है तो दिशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव। कौन से डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी की दिशा में चलते हैं तो दिशा हो जाती है नेगेटिव, ये होती है धन, और ये हो जाती है ऋण दिशा, माइनस साइन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कैसे चलते हैं क्या आता है,
कि दो का तो गुणनफल लेते हैं और जो आता है बचता है वो क्या हो जाता है, उसका परिणाम होता है। जैसे कि कैसे, इसको मिटा के समझा देता हूँ। पहले एक दिशा ले लेते हैं, फिर दूसरी दिशा ले लेंगे। लिख तो आपने लिया ही होगा। अब पहले चल रहा हूँ मैं I क्रॉस I, कितना चल रहा हूँ I क्रॉस I, कितना हो जाएगा I क्रॉस I, तो दोनों यही I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई सीधी, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है तो 0 आता है। अब बात करते हैं इसके अलावा हम लोग I क्रॉस J, I से कहाँ गया, इस डायरेक्शन में गया, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, यानी आंसर आएगा वो तो एकांकी सदिश आएगा परिणाम तो, और दिशा क्या आएगी, इन दोनों के लंबवत कौन सा है, K, लंबवत इसके। फिर कहाँ गया J क्रॉस K, J क्रॉस K करूँगा तो कितना आएगा, बचा हुआ क्या है I, ये बचा हुआ है। फिर कर रहा हूँ K क्रॉस I, दिशा यही है, क्या आएगा लंबवत J, क्या आएगा लंबवत J। यहाँ तक क्लियर है, ये तो आगे ये वाली दिशा है। अब उल्टी दिशा के लिए बात कर लेते हैं। इधर चलेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव, यानी मैं क्या ले रहा हूँ I से चल रहा हूँ कहते I क्रॉस K, कितना आएगा माइनस का J। फिर चल रहा हूँ K क्रॉस कितना J, K क्रॉस J जाऊंगा तो कितना आएगा माइनस का I। फिर जा रहा हूँ J क्रॉस I, कितना आएगा J क्रॉस I माइनस का K। दिशाओं में दिक्कत है नहीं है। चलिए अब करना है हम लोगों को दो सदिश गुणनफल करने जिनका घटक वियोजन है। सदिशों का सदिशों के घटकों का गुणनफल। आगे बात समझ में, माना A सदिश ax ik प्लस ay jk प्लस az kk है, वो दूसरा सदिश bx ik प्लस by jk प्लस bz kk है। एक सदिश कितना है मेरे पास ax ik ay jk az kk, और दूसरा सदिश कितना है मेरे पास bx ik by jk प्लस bz kk पे। इन दोनों का क्या करना है मेरे को, गुणनफल करना है। तो मान रख लेता हूँ ax ik प्लस ay jk प्लस az kk क्रॉस bx ik प्लस by jk प्लस bz kk। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ से इसको गुणा करें ax bx ब्रैकेट में आएगा I क्रॉस I, क्लियर है। इसको इससे गुणा कर दिया। अब मैं कर रहा हूँ पहले वाली टर्म्स को इसके सेकंड से ax by, ax को किससे कर रहा हूँ by से, क्या आएगा I क्रॉस j, ठीक है। अब ax को कर रहा हूँ bz से ax bz व्हाट इज I क्रॉस k। बात समझ में आई? ठीक है, साथ चल रहा है प्लस लगाया। अब इसको इससे मल्टीपल कर दो a बाय बी एक्स, कितना आएगा, पहले j है फिर I है, j क्रॉस I, पहले j है फिर I है तो कितना आएगा j क्रॉस I प्लस a बाय बी जेड बी बाय कितना आएगा j क्रॉस j प्लस a बाय और कितना है बी जेड, कितना आएगा a बाई बी जेड, बोलिए j क्रॉस k प्लस, अब z वाले टर्म्स ले लेता हूँ, a z इसके साथ कितना आएगा a z बी एक्स, कितना आएगा k क्रॉस I प्लस a z बी बाई k क्रॉस j। देख लो, इसको इसके साथ करूँगा तो I k क्रॉस I k क्रॉस j एंड a z बी जेड के क्रॉस के। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी।
आगे मैं चित्र बना देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आए। आई जे के, अगर मैं यूं चलूंगा तो पॉजिटिव दिशा लूंगा और यूं चलूंगा तो उल्टा चलूंगा तो नेगेटिव दिशा। अच्छा आई क्रॉस आई क्या जीरो होगा क्या? हाँ सर। आई जे, आई से कहाँ जा रहा हूँ? जे पे। आई से कहाँ जा रहा हूँ? जे पे। ये वाली दिशा जा रहा हूँ, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बचा क्या है? के, तो इसकी जगह कितना जाएगा? के बाद में लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर कितना जा रहा है? आई से कहाँ जा रहा हूँ? के, ये आई है, ये तो हो गया। आई से कहाँ जा रहा हूँ? के पे। बचा क्या है? जे, लेकिन क्या उल्टा जा रहा हूँ क्या? हाँ सर, माइनस का जे। बात आगे समझ में? ए, या देखो जे आई, जे से कहाँ जा रहा हूँ सर? जे से आई पे जा रहा हूँ, क्या बचा? के, दिशा क्या आएगी? उल्टी, माइनस का के। ए जे जे जीरो जाना है, जे के, जे से कहाँ जा रहा हूँ? के पे। दिशा कैसे होनी चाहिए? देखो दिशा यूं होनी चाहिए, उसकी जगह कहाँ जा रहा हूँ? उल्टा, यानी क्या आएगा? माइनस का आई। बचा क्या? आई, या ये के आई, के से कहाँ जा रहा हूँ? के से आई पे जा रहा हूँ, दिशा तो सीधी है यानी जे। यहाँ कितना आएगा? के जे, के से जे पे, उल्टा जा रहा हूँ जे से के पे। देखो ये वाली टर्म देखो, जे से के पे गया हूँ तो यहाँ पे तो आएगा पॉजिटिव, जे से के पे गया हूँ पॉजिटिव, और यहाँ कितना गया हूँ? के से जे पे। अब कितना जा रहा हूँ? के से जे पे, यानी कितना आएगा? माइनस का आई। और ये कितना हो जा रहा है? ये तो जीरो हो जा रहा है। अदर डाउट है? तो क्या क्या आंसर आ गया हमारा? बोलो बच्चों, इसको जो मिटा रहा हूँ और आंसर लिख रहा हूँ आपका, क्या क्या आंसर है? सर आंसर है, ये तो जीरो हो गया, ए एक्स बी वाई के प्लस, इसको माइनस को आगे ले लो, माइनस साइन आगे ले लेता हूँ, ए एक्स बी जेड जे के प्लस, माइनस साइन आगे है ना, ये भी माइनस का, ए वाई बी एक्स के प्लस, ये जीरो, ये कितना हो जाएगा? प्लस का है, ए वाई बी जेड आई के, ये प्लस का है, प्लस ए जेड बी एक्स जे के, ये माइनस का है, माइनस का ए जेड बी वाई, माइनस का ए जेड बी जेड और आई के। कोई डाउट है? बाकी जीरो हो गया। आई आई वाली टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं, जे जे वाली को ले लेते हैं और के वाली को ले लेते हैं। एक आई ये रहा और एक आई ये रहा, तो पॉजिटिव वाली को तो ले लिया, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई के। ध्यान से देखो, आई यानी किसको बताता है? एक्स एक्सिस को। यहाँ पे एक्स की टर्म्स नहीं है, ठीक है ना। और देखो सीक्वेंस कैसे आनी चाहिए थी? सीक्वेंस का याद करो, एक्स वाई जेड, ये तो था आई जे के, तो आई था तब तक तो एक्स वाली एक भी टर्म्स नहीं आई ना, तो एक ए एक्स आया ना बी एक्स आया। देखो अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए तो वाई से जेड पे जाना चाहिए, तो वाई से जेड पे, इधर जेड से वाई पे जा रहा है इसलिए माइनस साइन है। सीख के पैटर्न दोबारा देखो कि जरूर ये एक्स रहा, ये वाई रहा, ये जेड रहा, ये तो आई के जे के पे, तो जब आई के लगाने हो तो जेड और वाई की टर्म्स आएगी, एक्स की नहीं आएगी। यहाँ तक गार्ड मान लिया। पॉजिटिव कैसे आएगी? ए क्रॉस कितना करो बी ना, तो पहला ए ही आना चाहिए, तो पहला ए वाई के साथ आ रहा है, फिर जेड, ये वाली दिशा आएगी तो पॉजिटिव है, इसके आगे पॉजिटिव है। और अगर उल्टा कर दो, जेड कर दो वाई कर दो, ठीक है ना, तो देखो जेड से वाई पे, जेड से वाई पे जाऊंगा तो नेगेटिव, इसके आगे नेगेटिव। बात क्लियर है? ऐसे समझना। फिर क्या लगाए? प्लस वाई वाली टर्म्स ले लीजिए, क्या है वाई वाली टर्म्स? ये ए जेड बी एक्स माइनस, और क्या है? माइनस का ये रहा ए एक्स बी जेड जेड प्लस कितना आएगा? बोलिए। अब के वाली टर्म्स का है, के के लिए रहा है तो ए एक्स बी वाई माइनस के का है दूसरा, ये रहा ए वाई बी एक्स के। देख लो, आई वाली टर्म्स में x नहीं है, j वाली टर्म्स में y नहीं है और k वाली टर्म्स में z नहीं है, और सीक्वेंस ली है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में? i j k a x a y a z b x b y b z, जो पहले उसके लिए पहले टर्म, जो बाद में उसके लिए बाद में टर्म्स। यहाँ तक कोई डाउट है? अब इनके उदाहरण लिखा रहा हूँ कुछ एक,
इन्हीं उदाहरण से हमके न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो पहला जो गुण आपके उदाहरण दिया हुआ है किसके सदिशों के, वो दिया हुआ है हम लोगों को टॉर्क, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा, आर क्रॉस एफ, जहाँ पे एफ क्या है बल है और आर क्या है, बोलिए विस्थापन सदिश। दूसरा दिया हम लोगों को कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को किससे लिखते हैं हम लोग, बोलिए कोणीय संवेग को लिखते हैं जैसे, और जे वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, आर क्रॉस पी। आर अभी भी क्या है विस्थापन सदिश से, पी क्या है हम लोगों के पास लीनियर संवेग, ये लोग अपने पास रेखीय संवेग। थर्ड है हम लोगों के पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुणा क्या करेंगे हम लोग, बेस, ठीक है। चौथा हम लोगों के पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी गुणा करूंगा ए क्रॉस बी, जहाँ पे ए क्रॉस बी, ए और बी क्या है इसकी भुजाओं। पांचवा है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, क्या होता है V Q मल्टीपल में V क्रॉस B, जहाँ Q क्या है, Q हम लोगों के पास आवेश है, B क्या है वेग है, और B क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कल जो हम लोग वीडियो पोस्ट करेंगे, या जो कल आगे वाले वीडियो में हम लोग पोस्ट करेंगे, वो होगा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल होंगे इन्हीं सूत्र पे बेस, थोड़े से गुणधर्म वाले भी लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इन जो वीडियो में जो मैंने सुधार किया है आप देखेंगे, इसे पसंद करेंगे, और कुछ आपको कंफ्यूज होगा तो कमेंट बॉक्स या आप लोग आपके ग्रुप पे सेंड करेंगे, ताकि वो मेरे तक पहुँच सके, मैं उनका जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।